नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है, तो ऐसी कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिनका अगर आप उपयोग करेंगे तो आपकी पितरों को शांति मिलेगी। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। पितृपक्ष में नियमित रूप से पशुओं की सेवा करनी चाहिए। गाय है, कुत्ता है, भैंस है, इसकी सेवा करिए। पक्षियों को दाना डालिए और किसी निर्धन को अन्न का या भोजन का दान करते रहिए। अगर पितृपक्ष में ऐसा करते हैं तो आपका कल्याण तो होगा ही, आपके पितरों की आत्मा को शांति भी अवश्य मिलेगी। पंडित जी, अब हमें बताइए 22 सितंबर 2024 यानी रविवार का पंचांग क्या है? दिनांक 22 सितंबर 2024, दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 3:43 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात के 11:02 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 6:09 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में आप ऐसे क्या 5 उपाय कर सकते हैं, क्या ऐसी 5 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल की। पंडित जी, जल का मानव जीवन में बहुत महत्व माना गया है, तो बताइए कि जल का पितरों से क्या संबंध है? बिल्कुल। पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अगर आप सोच समझकर सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और आपके पितरों की आत्मा को शांति भी मिलेगी। सबसे पहले जल। जल का पितरों से क्या कनेक्शन है? देखिए, मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूर्त वस्तु जो दिखाई दे, ऐसी वस्तु है जल। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। इसीलिए किसी प्रकार का अनुष्ठान, किसी प्रकार की पूजा उपासना बिना जल के नहीं की जा सकती। जल में खड़े होकर, अंजुलि में जल लेकर पितरों को जल देना सर्वोत्तम होता है। पितृपक्ष में अगर आप सूर्योदय के पहले 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में डालें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके प्रार्थना करें तो पितरों को शांति मिलती है। अगर आप पितृपक्ष में जल बर्बाद करते हैं, पानी की बर्बादी करते हैं, तो आपके पितृ पूजा स्वीकार नहीं करते। इसीलिए पितृपक्ष में जल से उनको तर्पण तो देंगे, पीपल के वृक्ष में जल भी डालेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल की किसी भी तरह से बर्बादी ना हो पाए।
जी पंडित जी, अब हमें बताइए 22 सितंबर का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लापरवाही ना करें। संपत्ति के काम में विलंब होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, हमने आपसे जल का महत्व समझा था। अब हमें बताइए कि जैसे कि अग्नि का मानव जीवन में बहुत महत्व माना गया है, तो पितरों से उसका संबंध क्या है और क्यों है? जल के बाद जो महत्वपूर्ण चीज है जिससे पितरों का संबंध है वो है अग्नि, फायर, आग। सृष्टि में सबसे पवित्र तत्व अग्नि को माना गया है। अग्नि की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि किसी भी कार्य को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में अगर आप कोई आहुति देते हैं, अग्नि में कोई पदार्थ डालते हैं तो उसका प्रभाव सीधे देवताओं तक पहुंचता है। पितरों के श्राद्ध में कंडे या उपले पर अग्नि जलाते हैं और संपूर्ण भोजन की पहली आहुति अग्नि में दी जाती है। नियमित रूप से अगर आप अग्नि में सुगंध की 5 आहुति दें, हवन सामग्री पहले से बनाकर रख लें और रोज थोड़ी सी अग्नि जला करके उसमें 5 आहुति हवन सामग्री की या सुगंध की दें, तो पितरों को और स्वयं को दोनों को शांति की प्राप्ति होती है। पंडित जी, बताइए रविवार यानी 22 सितंबर का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि, करियर की चिंताएं आपकी दूर होंगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा।
धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रिश्ते आपके बेहतर होते जाएंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि हमारे दर्शकों में जिन्होंने हमें मेल भेजा है उनके सवाल जो हैं उनमें से पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है। और इससे पहले आगे बढ़े आपको भी बता दें कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। चलिए जानते हैं कौन है ये दर्शक, बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न चतुर्भुज प्रसाद जी ने हमें लिखा है और चतुर्भुज जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। अपने पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 14 जनवरी 1995, 1995। जन्म का समय शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चतुर्भुज जी, आपके पुत्री के विवाह होने में अभी थोड़ा समय है। साल 2025 के जून से दिसंबर वाले समय में इनका विवाह होना चाहिए और इनका विवाह घर के बहुत निकट होने की या आसपास होने की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक है, उसमें कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जैसा आपने पूछा है कि विवाह हो जाने के बाद भी इनका करियर चलता रहेगा, ये नौकरी करती रहेंगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। फिलहाल आप अपने पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। वक्त है हमारे दूसरे दर्शक का सवाल लेने का। इनकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है और क्या समाधान पंडित जी बता रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न हमें हेमलता जी ने लिखा है और हेमलता जी हमें मेल लिखती हैं ऋषिकेश से। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1983, 1983। जन्म का समय शाम के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है देहरादून। मेल लिखती हैं ऋषिकेश से। ये लिख रही हैं कि अभी एक सरकारी विद्यालय में काफ़ी समय से एडहॉक पर पढ़ा रही हैं, परमानेंट होने के लिए प्रयास कर रही हैं और उसके लिए एक मुकदमा भी चल रहा है। तो क्या इनकी नौकरी परमानेंट हो पाएगी? गवर्नमेंट जॉब परमानेंट होने के योग बनते हैं? हेमलता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मई 2025 के पहले न्यायालय के माध्यम से आपका मामला आपके पक्ष में निपट जाएगा और आपकी शिक्षा की नौकरी परमानेंट हो जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपकी कुंडली में शिक्षा का करियर अच्छा है और इस करियर में सफलता की संभावनाएं भी बढ़िया हैं। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार की प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मनीष जी, देखिए, जब पितरों को शांत करने की बात आती है और दान की बात आती है तो कहा जाता है कि अन्न दान में देना चाहिए, कौओं को खाना खिलाना चाहिए। इनमें एक बात जो सामने आई है वो ये है कि उड़द की दाल जो है उसे पितरों को अर्पण करना चाहिए। पहले तो ये बताइए कि मानव जीवन में उड़द की दाल का क्या महत्व है और इसका पितरों से क्या संबंध बनता है? देखिए, उड़द की दाल एक विशेष तरह की दाल है। एक तो दाल है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन साधना, पूजा, उपासना, पितरों के कार्य में, तंत्र में इसका विशेष प्रयोग होता है। उड़द की दाल ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है। पितरों को अर्पित की जाने वाली जो खाने की वस्तुएं होती हैं, चावल है, बड़े हैं, दाल है, सब्जी है, उसमें उड़द की वस्तुओं की प्रधानता होती है। उड़द की दाल के बने हुए बड़े, उड़द की दाल होती है, सब्जी होती है, चावल होता है। ये भोजन में पितरों के नाम से निर्धनों को खिलाया जाता है। जब किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, समय के पूर्व मृत्यु हो जाती है, हालांकि ऐसा देखिए समय के पूर्व किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन हम चूंकि ऐसा मानते हैं कि असामयिक मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में भगवान भैरव को उड़द की बनी हुई वस्तुएं दी जाती हैं, उड़द की बनी हुई वस्तुएं अर्पित की जाती हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। अगर पितरों के याद के कारण या किसी के देहांत की वजह से भय लग रहा हो तो शनिवार को पीपल के नीचे साबुत उड़द के थोड़े से दाने रखिए, उस पर हल्दी और सिंदूर से तिलक कर दीजिए। एक बार करिए या शनिवार को 3 शनिवार कर दीजिए। आपके मन में जो भय है, जो फियर साइकोसिस है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो पितरों से उड़द दाल का क्या संबंध है? पंडित जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया। आप जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए रविवार 22 सितंबर का दिन कैसा है? तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान बनाए रखें।
महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी। करियर में सुधार होगा। विवाह तय हो सकता है। खाने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, आपने हमें ये तो समझा दिया कि जल, अग्नि, उड़द दाल का पितरों से क्या संबंध बनता है। ये बताइए कि काले तिल का मानव जीवन में क्या महत्व है, और अगर पितरों से इसका संबंध है तो वो क्या है? पितृ कार्य में, पितरों को तर्पण करने में, दान देने में काले तिल का विशेष रोल है। काले तिल संपन्नता का प्रतीक भी हैं और शांति का प्रतीक भी हैं। काले तिल का अगर आप दान करते हैं या काले तिल के बने हुए लड्डुओं का दान करते हैं तो अज्ञात बाधाओं से मुक्ति मिलती है। एक लोटे जल में 1 चुटकी काला तिल डाल करके अगर सूर्य देव को जल देते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आपके घर में निगेटिविटी बहुत है तो थोड़ी सी अग्नि जला लें और उसमें रोज 3 चुटकी काला तिल डालें। काले तिल की आहुति दीजिएगा। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी और जो अतृप्त आत्माएं हैं वो निश्चित रूप से शांत होंगी। पंडित जी, पितृपक्ष में कुश का भी काफी महत्व बताया गया है। मुझे बताइए कि इसका पितरों से क्या संबंध बनता है? देखिए, आमतौर पे आप देखेंगे नदी के किनारे, पोखरे के किनारे, खासतौर से गांवों में जहां नदियां पोखरे अभी हैं, उसके किनारे आपको कुश घास बड़ी आसानी से मिल जाएगी और बहुत पवित्र घास मानते हैं इसको। माना जाता है कि जो कुश है वो श्री हरि विष्णु के अंश से बना हुआ है। ये भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है। ऐसा लोग मानते हैं कि अमृत की बूंदें कुश के अंदर समाहित हैं। अगर आप एक पात्र में, बर्तन में कुश रात भर भिगा लें और सुबह उस जल से शिव जी का अभिषेक करें तो तमाम तरह की बाधाएं दूर होंगी और पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। जब आप पितरों को जल देते हैं, उनका तर्पण करते हैं,
तो कुश हाथ में ले करके पितरों को जल अर्पित करने से ही लाभ होगा। अगर आप बिना कुश के जल अर्पित करेंगे तो वो तर्पण काम नहीं करेगा। आप छोटे छोटे कुश के टुकड़े ले लीजिए और नहाने के पानी में बाल्टी में डालकर 1-2 घंटे छोड़ दीजिए और उसके बाद उसी जल से स्नान करिए। आपके मन की पीड़ा दूर होगी। रात भर पानी में कुश भिगाइए, सुबह उस पानी को छान लीजिए, उसमें चीनी नींबू मिला के शरबत बना के इसको पीजिए। आपके शरीर का जो विष है वो निकल जाएगा। आपका शरीर, दिल, दिमाग सब एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि पितृपक्ष में जब आप अपने पूर्वजों को जल देंगे तो जल में काला तिल मिलाएंगे और हाथ में कुश की अंगूठी हो या हाथ में थोड़ी सी कुश की घास हो, इसको लेकर अगर जल चढ़ाएंगे तभी लाभ होगा। अब हमें बताइए, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा रहने वाला है? मकर राशि, ऑफिस की समस्या आपकी दूर होती चली जाएगी। धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं उन दर्शकों की जिन्होंने हमें सवाल भेजा है, अपनी समस्या साझा की है। पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि पंडित जी इनकी समस्याओं का क्या हल बता रहे हैं। बताइए जी पंडित जी, किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न हमें विनीता जी ने लिखा है और विनीता जी हमें आसाम से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मार्च 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर के लगभग 12 बजे और जन्म का स्थान है गुवाहाटी, आसाम। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य में निरंतर दिक्कतें चलती चली आ रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे आने वाले समय में मैं स्वस्थ रह सकूं। विनीता जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि बेवजह का तनाव मत पालिए, बेवजह की चिंता मत करिए,
क्योंकि अनावश्यक तनाव और चिंता की वजह से आपका स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ है। शारीरिक समस्याएं उतनी ज़्यादा नहीं हैं जितनी ज़्यादा मानसिक दिक्कतें हैं। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, हमें बहुत सारे मेल्स आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके मेल अपने प्रोग्राम में लें, आपकी परेशानियों का समाधान प्रोग्राम में बताएं, लेकिन क्योंकि हम भी लिमिटेड दर्शकों के ही सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो इस का चयन भी पंडित जी ही करते हैं। अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल पंडित जी अभी लेंगे। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें विजय जी ने लिखा है और विजय जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 14 जून 1981, 1981। जन्म का समय रात में 1:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरे साथ व्यवसाय कर रहा है और भविष्य में वो कोई और काम भी साथ में करना चाहता है, तो क्या भविष्य में उसको इंडिपेंडेंट काम करने का मौका देना चाहिए? देखिए विजय जी, आपके पुत्र की कुंडली कहती है कि वो अपने पिता के व्यवसाय में पिता की सहायता जरूर करेगा, लेकिन आने वाले समय में होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजें, पानी, इससे संबंधित कोई व्यापार करेगा और उस व्यापार में आपके पुत्र को सफलता मिलेगी। और अगर ये अपना इंडिपेंडेंट व्यवसाय करना चाहते हैं तो जून 2025 से इसका उत्तम समय दिखाई दे रहा है। फिलहाल अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाएं। और दूसरा, इनको बोलें कि रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें तो इससे लाभ होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 22 सितंबर को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 22 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा, हालांकि धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। विवाह और संतान प्राप्ति के योग इस साल में आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि क्या पितृपक्ष में तर्पण ना करने से नुकसान होता है? बताइए पंडित जी। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी पितृपक्ष में अपने पितरों को जल नहीं देता, उनका तर्पण नहीं करता, तो क्या होता है इससे? सामान्यतः तो देखिए, हमारी परंपरा ये कहती है कि रोज पितरों को जल देना चाहिए, नहीं तो कम से कम पितृपक्ष में तो जल देना ही चाहिए।
जो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति है वो जल दे, बड़ी महिला है वो जल दे, जो परिवार का वरिष्ठ है उसको जल जरूर देना चाहिए। अगर जानकारी भी है आपको कि जल देना चाहिए और आप जल देने में समर्थ भी हैं और इसके बावजूद आप पितरों का तर्पण नहीं करते, उनको जल नहीं देते, तो इसका अशुभ प्रभाव आपके संतान के ऊपर पड़ सकता है। जिन बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट बचपन से नहीं हो पाती, ऑटिज्म आदि के शिकार हो जाते हैं, उनके घरों में अक्सर देखा गया है कि जो परंपरा है उसका पालन नहीं किया जाता। चलिए अब 22 सितंबर 2024 यानी रविवार का शुभ पहर जानते हैं। दिनांक 22 सितंबर 2024 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी के सामने घी का दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 22 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसे कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक राशि के बारे में बात करते हैं और इस राशि का चयन तो पंडित जी ही करते हैं। पंडित जी से जानते हैं कि आज वो किस राशि के बारे में बता रहे हैं कि आने वाला साल उस राशि का कैसा होगा, उसके गुण अवगुण क्या है। चलिए जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का जो वर्तमान समय है वो कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कुंभ राशि। इस समय करियर भी एवरेज है आपका और पैसे का मामला भी एवरेज है। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले अपने स्वास्थ्य पर अगले 2-2.5 महीने तक सावधानी जरूर बनाए रखेंगे। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा उपाय जो आपके जीवन को सकारात्मकता की तरफ मोड़ सकता है। जानते हैं आज का महा उपाय क्या है, बताइए पंडित जी। जी, अगर आप मकान बनवाना चाह रहे हो, जमीन है आपके पास लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है, क्या उपाय करेंगे? अपने भाई से, छोटे या बड़ी जैसे भी भाई हों, उनसे एक तांबे का सिक्का ले आइए। इस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांध करके पूजा स्थान पे रख दीजिए। आपको मकान का लाभ जल्दी होगा और जब मकान वाला काम हो जाए तो इस सिक्के को जल में प्रवाहित कर दीजिए। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।